नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। 5 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में चुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रही है। दरियावद और वल्लभनगर विधानसभा में मतदान केंद्रों पर बड़ी तादाद में वोटर्स अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों ही विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने बूथ केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए हैं। वही संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। और अब हम आपको दोनों विधानसभा में चल रही वोटिंग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दरियावद और वल्लभनगर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और लोग धीरे धीरे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो काफी उत्सुक भी मतदाता जो है नजर आ रहे हैं। ये 2 सीटों पर चुनाव है, दरियावद और वल्लभनगर सीटों पर चुनाव है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां जो है पहले से ही कर ली गई थी। तो ये तस्वीरें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके की तैयारियां की गई है। और इसके साथ ही सुबह से ही लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। वैसे में दरियावद और वल्लभनगर की ये तस्वीरें। वैसे बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी इलेक्शन से जुड़ी बता रहे, जहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, दरियावद वल्लभनगर में सुबह से ही वोटिंग जारी है। और ऐसे में वल्लभनगर में अब तक 11% मतदान हुए हैं। और दरियावद की बात की जाए तो दरियावद में अब तक 14.26% वोट डाले गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग फिलहाल चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बताते, यहाँ पर सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी सुबह 7 बजे से है। लोग केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब तक वल्लभनगर में 11% मतदान हो चुके हैं। वहीं अगर दरियावद की बात की जाए तो दरियावद में अब तक 14.26% वोट टले हुए हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तमाम तैयारियां जो है वोटिंग से पहले कर ली गई थी। प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कोरोना काल के बीच ये उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में काफी अहम भी ये सीटें मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का आज भाग्य कैद होगा। और ऐसे में मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। तो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। कोरोना काल के बीच चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर भी तमाम तैयारियां, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा उत्साह भी उनके बीच देखी जा सकती है। वल्लभनगर में अब तक 11% मतदान हो चुके हैं और दरियावद में अब तक 14.26% वोट डल चुके। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। और बड़ी जानकारी, दरियावद वल्लभनगर में वोटिंग सुबह से ही जारी है। वल्लभनगर में वोटिंग जारी है। और ऐसे में बता दें, सुबह के 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो दरियावद वल्लभनगर में वोटिंग सुबह से ही जारी है। लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है कर ली गई। सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। तो दरियावद में अब तक 14.26% मतदान हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये वोटिंग चल रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गिरीश पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या लोग पहुंच रहे हैं वहां पर वोट डालने के लिए? बिल्कुल रागिनी, मैं आपको बता दूं, दरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी थी। अब तक जो है 3 घंटे मतदान प्रक्रिया को जो है शुरू मतलब हो चुके हैं। वही लगातार जो है लोगों का जो है उत्साह यहाँ पर चरम पर देखा जा रहा है। लगातार
जो वोटर्स है वो मतदान केंद्र की प्रति आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर 9 बजे तक की हम बात करें तो निर्वाचन विभाग के अनुसार जो है अब तक जो है ऑल ओवर जो है दरियावत विधानसभा क्षेत्र में 14.26% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। वहीं लगातार जो है लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रागिनी। बिल्कुल गिरीश, देखिए क्योंकि लगातार बिल्कुल गिरीश, क्योंकि लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम है फिलहाल? सावनी में आपको बता दूं कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में कुल जो है 324 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं निर्वाचन विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएसएफ की टुकड़ी के साथ जो है अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन विभाग का उड़न दस्ता जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ जो है वीडियोग्राफी भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर जो है दरियावत विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पुलिस और प्रशासन के भी यहाँ उपचुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम हैं। बिल्कुल गिरीश, क्योंकि देखिए तमाम जितनी पार्टियां थी, पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। तो ऐसे में अगर जनता की बात की जाए तो फिलहाल जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? जनता मतदान कर रहे हैं क्योंकि, तो ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी के प्रत्याशी का पलड़ा भारी है? मैं आपको बता दूं, विधानसभा उपचुनाव जो है यहाँ पर दरियावत विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद जो है विधानसभा की जो सीट है वो खाली हुई थी। उसके बाद जो यहाँ पर मतदान किए हुए, जिसमें राजनीतिक जो है भाजपा कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने जो है अपनी पूरी ताकत जो झोंक दी थी। बात करें हम दरियावत विधानसभा की क्षेत्र की तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है लगातार दरियावत विधानसभा क्षेत्र में जो है 2 बार अपनी 3 जनसभाएं की है। तो कहीं न कहीं लोगों में और विकास के कार्यों को लेकर भी जो है मतदान को जो है मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है मतदान किया जाएगा। बिल्कुल गिरीश, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसके साथ ही तमाम मुद्दे जो थे पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे और वोट की अपील की गई थी।